जब मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है तो वह खाली हाथ नहीं आता। वह अपने साथ अपने कर्मों की गठरी लेकर आता है। उस गठरी में वह सब कुछ शामिल होता है जो उसने अपने पिछले जन्मों में किया होता है। किसी को जन्म से ही समृद्धि मिलती है, किसी को कठिनाइयां मिलती हैं, किसी को असाधारण बुद्धिमत्ता मिलती है और किसी को संघर्ष। यह सब ईश्वर का अन्याय नहीं, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट कहा है, मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। शरीर बदल सकता है, जन्म बदल सकता है, लेकिन कर्म का फल कभी नहीं बदलता। इसलिए जब हमें यह समझ आ जाता है कि हर कर्म का परिणाम अवश्य मिलेगा, तब हम बुरे कर्म करने से पहले कई बार सोचते हैं। जब मनुष्य अच्छा कार्य करता है, जैसे किसी गरीब की मदद करना, किसी दुखी को मुस्कान देना, किसी जरूरतमंद को सहारा देना, तब वह केवल अपने वर्तमान को ही नहीं सुधारता, बल्कि अपने भविष्य और आने वाले जन्मों को भी उज्जवल बनाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति स्वार्थ, भय या क्रोध से कर्म करता है, तो वही कर्म उसके लिए बंधन बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य केवल फल की इच्छा से कर्म करता है, वह बंध जाता है। लेकिन जो अपने कर्तव्य को भगवान की सेवा समझकर करता है, वह मुक्त हो जाता है। यह जीवन आत्मा की लंबी यात्रा का केवल एक अध्याय है। इसे अंत मत समझो। हर जन्म को इतना पवित्र बनाओ कि अंत में आत्मा कर्मों के बंधन और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। याद रखो, ईश्वर के घर में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं होता। वह हर कर्म को देखता है, चाहे वह दिखाई दे या नहीं। इसलिए हमेशा सत्य, सेवा और करुणा के मार्ग पर चलो। यही सच्चा धर्म है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है।